सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है क्लास 11th की जो है ज्योग्राफी है उसका जो है यूनिट नंबर 3 करेंगे, जिसमें लैंड फॉर्म्स आता है। ठीक है, रॉक्स और मिनरल्स सबसे पहले हम इस यूनिट में करेंगे, है ना, जिसमें मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर कैसे लैंड फॉर और उसकी एवोल्यूशन हुए, फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़ेंगे, जैसे वेदरिंग है, मास वेस्टिंग है, इरोजन है, डिपोजिशन है, और सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस यूनिट का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5। ठीक है, वो क्या है, मिनरल्स और रॉक्स। ठीक है, ओके। अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट। द अर्थ एलिमेंट आर सॉलिड फॉर्म्स इन आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एंड हॉट एंड मोल्टन फॉर्म इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखो, अर्थ जो है वेरियस एलिमेंट्स से बनी हुई है ना, जिसमें जो सॉलिड है, जो क्रस्ट के ऊपर हमें आउटर लेयर मिलती है वो सॉलिड है, और इंटीरियर में जो है मोल्टन और गर्म चीज़ें। 98% ऑफ जो अर्थ क्रस्ट है वो किस 8 एलिमेंट से बनी हुई है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीज, और बाकी 2% जो है और एलिमेंट्स है। ठीक है, लेकिन जो है 98% ये एलिमेंट्स है। ठीक है, और बाकी जो है रेस्ट जो है, जैसे टाइटेनियम है, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल और दूसरे एलिमेंट्स। सबसे ज़्यादा जो है ना, ये देखो, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। कितना है? 46.6%। अर्थ की क्रस्ट पे, याद रखना, अर्थ की क्रस्ट पे, पूरे अर्थ में नहीं, अंदर नहीं। फिर तो आयरन और एल्युमिनियम ज़्यादा है। ठीक है, सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन कितना? 27%। अर्थ की क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है, फिर आयरन है, कैल्शियम है, फिर ठीक है, फिर सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीज और अदर एलिमेंट्स। ठीक है, अर्थ की जो क्रस्ट है ये रेडली फाउंड एक्सक्लूसिव बाय यूजिंग कंबाइंड विद अदर एलिमेंट टू मेक वेरियस सब्सटेंस। देखो, अर्थ एलिमेंट जो क्रस्ट है रेयरली फाउंड एक्सक्लूसिवली, बट आर यूजुअली एक्सक्लूसिवली सिर्फ अर्थ क्रस्ट नहीं मिलती, वेरी सब्सटेंस मिल रही है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल्स से बनी हुई है। ठीक है, देखो इसमें थ्रू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेकिंग अप द लिथोस्फीयर आर लिमिटेड, दे आर कंबाइंड इन मेनी डिफरेंट वेज टू मेक अप मेनी वेराइटीज ऑफ मिनरल्स। ओके, देर आर एटलीस्ट 2000 मिनरल्स, जो हमें नेम्स जो आइडेंटिफाई भी नहीं कुछ के, हमने कुछ के किए हैं, जिनके हमें 2000 मिनरल्स हैं, जिनके हमें नाम पता है, और भी हो सकते हैं। और 6 जो है, जो मेजर ग्रुप्स हैं, मिनरल ग्रुप से जो कॉमनली अकरिंग है, जिससे रॉक फॉर्मेशन होती है, वो कौन से? जो बेसिक है ऑफ ऑल मिनरल इज हॉट मैग्मा। जो मैग्मा है, जो वेल्कोनिक एक्टिविटीज से निकलता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जब वो ठंडा हो जाता है, वो क्रिस्टल ऑफ मिनरल अपीयर होते हैं, क्रिस्टल्स में। ठीक है, और एक सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ मिनरल्स फॉर्म होते हैं, जो सॉलिडिफाई होकर रॉक्स बनाते हैं। मैग्मा अर्थ से निकला, वो जो है अर्थ पे जो है ठंडा हुआ, ठंडा होकर वो सॉलिड शेप हो जाता है, और वहाँ से बनते हैं मिनरल्स, और उसमें होते हैं, वो उन्हीं से बनता है रॉक्स। रॉक्स में से ही मिनरल्स निकलते हैं। ठीक है, मिनरल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, है ना, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी, जैसे सॉलिड, लिक्विड गैसेस जो है रिस्पेक्टिवली मिलते हैं। एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेते हैं इंपॉर्टेंट मिनरल इन टर्म ऑफ नेचर एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म होते हो गए ना, डिटरमाइंड बाय इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्यूब्स, ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल। जी, इंटरनल वो हो गया, और एक्सटर्नल क्या है? क्रिस्टल फॉर्म है ना, इंटरनल अरेंजमेंट के साथ। अच्छा, क्लीवेज मतलब टेंडेंसी टू ब्रेक इनटू गिवन डायरेक्शन और प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेस रिजल्टिंग इनटू इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। और क्या है इसकी? देखो, फ्रैक्चर क्रिएट किया जाता है, इंटरनल मॉलिक्यूल अरेंज सो कॉम्प्लेक्स है ना, लस्टर, कलर उसका, स्टीक है ना, ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रक्चर, हार्डनेस है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारी इनकी जो है इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कुछ मेजर मिनरल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो। फेल्ड्सपर की क्या है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो कॉमन एलिमेंट है इन ऑल टाइप ऑफ फेल्ड्सपर, एंड सोडियम और पोटाशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम, ये स्पेसिफिक फेल्ड्सपर वेलाइटी है। जो हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट है वो इस मिनरल टाइप से बने हुए हैं। समझा? सिलिकॉन और ऑक्सीजन इसमें पाया जाता है। ये लाइट क्रीम टू सेल्मन पिंक कलर का होता है, यूज्ड है क्रीमिक्स और ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में जो है फेल्ड्सपर का यूज होता है। ठीक है, हाफ ऑफ द जो है अर्थ क्रस्ट है वो इसी से बनी हुई है। ठीक है, अब क्या? क्वार्ट्स। देखो, क्वार्ट्स का ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सैंड और ग्रेनाइट में। ये इसमें सिलिका होता है ना, ये हार्ड मिनरल है, वर्चुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में घुलता नहीं है। ठीक, इनसॉल्युबल है ना, इट इज वाइट एंड कलरलेस एंड यूज्ड इन रेडियो एंड रेडार टेक्नोलॉजी। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्रेनाइट का। ठीक है, कौन? क्वार्ट्स। ठीक है, क्या हो? UARTS, क्वार्ट्स। ठीक है, तीसरा है पायरोक्सीन। पायरोक्सीन में देखो कैल्शियम, मैग्नीज, अच्छा,
एल्युमिनियम, आयरन, सिलिका, ये एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या क्या ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है? मेट्रॉइड्स में। ये ग्रीन और ब्लैक कलर में होता है। अर्थ की 10% ऑफ द जो है अर्थ क्रस्ट जो है वो इसी से बनी हुई है, पायरोक्सिन से, ठीक है। फिर क्या है? एम्फिबोला, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीज जो हैं इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ इसमें 7% जो अर्थ की क्रस्ट इससे बनी हुई है, ठीक है। ये ब्लैक कलर में भी हो सकता है, ग्रीन में भी हो सकता है। फिर माइका, उसके बारे में मैंने बताया था आपको, पोटाश, एल्युमिनियम और मैग्नीज, आयरन, सिलिका, ये होते हैं 4% अर्थ की क्रस्ट में ये पाया जाता है ना। ये कॉमनली फोन ये इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है। इग्निशियस कौन सी? जो डायरेक्ट लावा से निकली हुई रॉक है, जिसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं हम लोग, जो मैग्मा से बनी हुई होती है। मेटामॉर्फिक रॉक से भी है, ये जो है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में बहुत काम आता है। फिर ओलिविया है, जिसमें मैग्नीज होता है, आयरन होता है, सिलिका होता है, ठीक है। ये ज्वेलरीज मेकिंग के काम आता है। ग्रीनिश क्रिस्टल्स होते हैं ना। बसाल्टिक रॉक से मिलता है। बसाल्टिक रॉक कहाँ से आया? फिर से मैग्मा से। बिसाइड दीज मेन मिनरल, अदर मिनरल लाइक क्लोराइड, कैल्काइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट है ना, बॉक्साइट, ब्राटाइट, ये भी कुछ है क्वांटिटी में इस रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। मेटेलिक मिनरल मैंने आपको बताया था, जैसे प्रीशियस मिनरल है जिसमें सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम होता है। फेरस मिनरल जिसमें आयरन और अदर मटेरियल मिक्सड होते हैं ना। और नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होता है, जैसे कॉपर, जिंक, टीन, एल्युमिनियम एटसेट्रा है, ये है, ठीक है, नॉन फेरस मिनरल्स, ठीक है। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स को होते हैं जिसमें मेटल का कंटेंट नहीं होता है, जिसमें कितने, जैसे सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट, एग्जाम्पल नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। सीमेंट मिक्सचर भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। ये कुछ हमने पहले से भी बहुत डिटेलिंग में पढ़ा हुआ है। हम रॉक का कंसेप्ट पढ़ते हैं। देखो अर्थ क्रस्ट जो है ना, वो क्या है, किससे कंपोज्ड है? रॉक से। वो रॉक्स का एग्रीगेशन है, एक या दो मिनरल्स इकट्ठे होकर। रॉक क्या होता है? वन और मोर मिनरल्स एग्रीगेट का एक होता है, उसको रॉक कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इज ए सम ऑफ मिनरल्स, ओके। रॉक हार्ड भी होती है, सॉफ्ट भी होती है, इसके डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। जैसे ग्रेनाइट हार्ड होती है तो सोप स्टोन जो है वो सॉफ्ट है। गैब्रो ब्लैक होती है तो क्वार्ट्स क्या है, मिल्की वाइट होती है। रॉक डू नॉट हैव डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूट। इसमें फेल्डस्पेयर भी हो सकता है। क्वार्ट्स जो है कॉमनली जो है मिनरल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। रॉक की स्टडी को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी, ठीक है। पेट्रोलॉजिस्ट स्टडीज रॉक ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। मिनरल कंपोजिशन, उसकी टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ओरिजिन उसका कैसे हुआ है, कहाँ कहाँ वो आकर करती है, उसको कैसे अल्ट्रेशन किया जा सकता है, उसका रिलेशनशिप अदर रॉक्स के साथ, ठीक है। एंड देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन रॉक्स एंड लैंड फॉर्म। देखना रॉक्स और लैंड फॉर्म का, जिस टाइप की रॉक्स जिस एरिया में मिलती है उसी टाइप का एक सिमिलर वहाँ का लैंड फॉर्म होगा। रॉक और सोइल में भी, रॉक वेदरिंग से टूट टूट के ही तो सोइल बनती है। किस टाइप की रॉक है वहाँ पे, अगर रॉक जो है बेसाल्टिक है तो वहाँ कैसी रॉक होगी, ठीक है, रेड होगी, लेटराइट होगी, क्योंकि आयरन कंटेंट अगर ज़्यादा है तो रॉक की जो क्वालिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली वहाँ की सोइल भी होती है। तो जियोग्राफर्स को बेसिक जो है नॉलेज होनी चाहिए रॉक्स को, जहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स विच आर ग्रुप्ड अंडर 3 फैमिलीज। 3 फैमिलीज में जनरली जो है रॉक्स को किया जाता है। कौन कौन से? एक है इग्निशियस, दूसरी कौन सी है? सेडिमेंट्री, तीसरी कौन सी है? मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जो है ये इग्निशियस रॉक जो है जो मैग्मा सॉलिडिफाई होता है या लावा जो वोल्केनो से निकलता है उससे बनी हुई होती है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? ये डिपोजिशन और फ्रैगमेंट्स जब रॉक्स के ना मतलब एक्सोजेनिक एक्टिविटीज से, मतलब बाहरी, मतलब विंड से, वेदरिंग से, केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस से एक जगह पे जब इकट्ठी होकर ना, है ना, फ्रैगमेंट्स छोटे छोटे सैंड वैंड के, उससे बनती है सेडिमेंट। मतलब सेडिमेंट्स मतलब क्या है? पार्टिकल्स इकट्ठे होकर एक जगह पर जो रॉक फॉर्मेशन होती है उसको सेडिमेंट्री कहते हैं। मेटामॉर्फिक क्या होती है? एक्सट्रीम हीट और प्रेशर से, जब हीट और प्रेशर जब अप्लाई होता है किसी पर भी, चाहे वो इग्निशियस रॉक हो चाहे वो सेडिमेंट्री हो, तो मेटामॉर्फिक रॉक होती है। इसका ये क्या है? एग्जिस्टिंग रॉक्स का रिक्रिस्टलाइजेशन होता है दोबारा से, ठीक है। अब जो है इग्निशियस रॉक के बारे में पढ़ लिया हमने। इग्निशियस रॉक जो है जैसे मैग्मा या लावा से निकलती है, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ से निकलती है। इनको प्राइमरी रॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे ही आगे फर्दर सभी रॉक्स बनती हैं, ठीक है। चाहे वो मेटामॉर्फिक ले लो, सेडिमेंट्री ले लो, कोई भी। इग्निस मीन्स लैटिन में फायर कहते हैं, लावा से आती है ना, फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्ना, जो धरती पे आकर ठंडे हो जाते हैं। हम ऑलरेडी नोज अबाउट मैग्माइज। मैग्मा जो है अपवर्ड मूवमेंट है, कूल एंड टर्न इनटू, जब अपवर्ड आता है मैग्मा को लिक्विड जो है स्टेनोस्फेयर से, जब वो अपवर्ड आता है यहाँ धरती पे निकल के, तो क्या होता है? अर्थ के सॉलिडिफाई हो जाता है आके सरफेस पे वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। एक सेकेंड। तो सरफेस पे वो सॉलिडिफाई होगा तो वो क्या होगा? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इग्निशियस रॉक की मदर हेल्प शेप लेगा कि नहीं? प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफाइंग कैन हैपन ऑन अर्थ क्रस्ट और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है।
तो ये डिपॉजिट बन जाता है। अब देखो दो तरह के भी होते हैं इसमें भी। एक होती है इंट्रूसिव, जो ज़मीन के अंदर ही, जहाँ सरफेस के अंदर ही, इंटीरियर में ही जो क्या होता है, सॉलिडिफाई होता है, और जो रॉक्स ओवर द पीरियड ऑफ वेदरिंग से ऊपर वाली जो मिट्टी है, सॉइल हट जाती है, तो ये ज़मीन के सामने आ जाती है, इसे इंट्रूसिव कहते हैं, है ना। और जो बाहर लावा जब बाहर फ्लो करता है वो एक्सट्रूसिव होता है, ठीक है। देखो इग्निशियस रॉक क्लासीफाई होते हैं बेस्ड ऑन उसके टेक्सचर पे भी, अपॉन साइज, अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स, फिजिकल कंडीशन उसकी क्या है। मोल्टन मटेरियल अगर स्लोली कूल हुआ है और ग्रेट डेप्थ पे हो गया नीचे, मतलब ज़मीन में, मिनरल ग्रेन उसके बड़े होंगे, और सडनली कूलिंग एट द सरफेस जो रिजल्ट इन स्मॉल। अब ज़मीन में तो आहिस्ता आहिस्ता से होगा ना, ज़मीन में हीट है तो स्लोली वो ठंडे होंगे ना, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है, ग्रेन्स बड़ी होती हैं। और जब ज़मीन पे मैग्मा फ्लो हो जाता है तो उसके पार्टिकल वो जल्दी से जो है ठंडे हो जाते हैं, समझ लो, उसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं, ठीक है। ये हैं कुछ इसके एग्जांपल। इग्निशियस रॉक, ग्रेनाइट, गैब्रो, है ना, वोल्केनिक ब्रिका, टफ्स, जो है एग्जांपल है इग्निशियस रॉक, ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक किस वर्ड से, सेडिमेंट्री जो है डराइव वो एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब है सेडिमेंटम, जिसका विच मीन्स सेटलिंग। एक जगह पे इकट्ठे, देखो ना, छोटे पार्टिकल्स अगर हवा से, विंड से जो है एक जगह पे इकट्ठे होकर एक जमगट्ठा बनाएंगे, है ना। सेडिमेंट्स जो है इग्निशियस और सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ द अर्थ सरफेस आर एक्सपोज टू डेनुडेशनल एजेंट्स। डेनुडेशनल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे हैं। विंड है, रिवर पर से है, बाई वाटर है, ठीक है, किसी से भी हो सकता है, रेन से भी हो सकता है, कंटिन्यू रेन हो रही, तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में हो जाता है। ये फ्रेगमेंट ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक्सोजेनिक एजेंसीज से। क्या यही मैंने बताया ना, विंड, वाटर, है ना, तो एक जगह पर ये डिपॉजिट इनका हो जाता है। ये ओवर द पीरियड ऑफ कम्पैक्ट, जब ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं ना, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं ना, तो ये एक रॉक की शक्ल ले लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ। इस प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन कहते हैं। जब मल्टीपल पार्टिकल्स और फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक इकट्ठे होकर एक सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स में डिफरेंट लेयर्स पे होते हैं, देखो कुछ अभी इधर इकट्ठी हुई, टाइम के बाद जो है ये 500 साल में, 100 साल में यहाँ इकट्ठी हुई, फिर दूसरे आके ऊपर लेयर बनी, तो ये डिफरेंट लेयर्स में इकट्ठे होते हैं ना, हुए ना। सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स होते हैं, वो हमें नंबर ऑफ लेयर्स दिखती हैं, उसकी थिकनेस अलग अलग होती है। सैंडस्टोन देखो, शेल देखो, आप इमेजेस देखोगे गूगल पे तो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस। तो डिपेंडिंग अपॉन मूड ऑफ फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक को 3 मेजर ग्रुप्स में क्वालिफाई किया गया। मैकेनिकली फॉर्म्ड सैंडस्टोन है, जैसे अच्छा कोलोमेट्रेट है, लाइमस्टोन है, शेल है, लोइस है ना। और ऑर्गेनिक फॉर्म जैसे जेसराइट है, चौक है, लाइमस्टोन है, कोल है। ये केमिकली फॉर्म्ड कैसे, चार्ट, लाइमस्टोन, हैलाइट, है ना, पोटाश। ये एग्जांपल्स हैं कुछ किस टाइप से जो है सेडिमेंट्री रॉक्स बनी है, फॉर्मेशन उनकी, अगर मैकेनिकली फॉर्म्ड हुई हैं, क्या ऑर्गेनिकली फॉर्म हुई है, ये होता है। अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, मतलब मेटामॉर्फी में चेंज इन फॉर्म, ये देखो ना, चेंज इन फॉर्म ऑफ द रॉक कैसे, जब एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पड़ता है, पीवीटी चेंजेस, मेटामॉर्फिज्म अकर होता है। इसे कहता है रॉक जो है फोर्स्ड डाउन टू द लोअर लेवल ऑफ द टेक्टोनिक प्रोसेस, एंड व्हेन मोल्टन मैग्मा राइजेस थ्रू द अर्थ क्रस्ट एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द क्रिस्टल रॉक्स और द अंडरलाइनिंग रॉक और सब्जेक्टेड टू ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रेशर और overlying rocks, metamorphism is a process by which ready consolidated rock undergoes recrystallization, reorganization of material within the rocks। देखो जब क्या होता है रॉक्स पे, जब किसी रॉक्स पे जब वो नीचे सेटल होती है ना रॉक अर्थ के, तो एक्सट्रीम टेक्टोनिक प्रोसेस से या कोई भी और प्रोसेस हो, तो एक्सट्रीम जो प्रेशर और हीट से क्या होता है ना, उसका जो आकार है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है ना। प्रेशर पड़ता है किसी चीज़ पे, किसी भी चीज़ पे अगर जो प्रेशर और हीट पड़ेगा ना, है ना, तो ये इसकी जो है ये फ्लैटन हो जाएगी, इसकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे मैकेनिकल डिसरप्शन होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा उसके ऑर्गेनिक मैटर्स में, और रॉक के विद इन ब्रेक डाउन होगा, है ना, और उसकी जो आकार चेंज हो जाएगा। जैसे हॉट मैग्मा है और लावा है ना, रॉक मटेरियल जो रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है हायर प्रेशर में, उसकी कंप्लीट जो है चेंज हो जाती है, ठीक है। इसको देखो ना, मेटामॉर्फिक रॉक्स को देखो, इज ऑल्सो कॉल्ड फोइलेशन और लाइनेशन, ठीक है। शेयर टेक्नोलॉजी टेक्टोनिक प्लेट से भी होता है। तो ये चेंज ऑफ फॉर्म, आपको सिर्फ इतना याद रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक। क्या ये इग्निशियस रॉक से मेटामॉर्फिक बन सकती है? सेडिमेंट्री से बन सकती है? बन सकती। सारी रॉक टाइप्स ना, ये देखो मेटामॉर्फिक, मैग्मा, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बन गई, इग्निशियस से डायरेक्ट भी बन सकती है,
वेदरिंग और इरोजन से अगर रॉक सेडिमेंट्री बनी है, फिर सेडिमेंट्री लिथिफिकेशन होके सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिज्म हुआ तो मैडम ये हो गया, फिर यही मेटामॉर्फिज्म ये लिक्विड हो गया, अगर एक्सट्रीम प्रेशर और हीट पड़ेगा तो मेल्ट हो जाएगी ना, मेल्ट होकर फिर मैग्मा बन जाएगा, फिर सॉलिडिफिकेशन होगा, इग्निशियस रॉक बन जाएगी, निकले। तो ये कॉन्टिन्यूसली राउंड द सर्कल, ये एक रॉक साइकिल है। रॉक डज नॉट रिमेन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म फ्रॉम द लॉन्ग बट अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। रॉक साइकिल इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जस्ट लाइक रेन वाटर, कंटिन्यूस प्रोसेस है। पहला बारिश हुई है, फिर उसका क्या हुआ है, फिर वेपोरेट हुआ है हीट से, तो विच ओल्ड रॉक आर ट्रांसफॉर्म टू न्यू रॉक्स। तो रॉक्स आर प्राइमरली, इग्निशियस जो है वो प्राइमरी रॉक है, अदर सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक फॉर्म जो हैं वो इस प्राइमरी रॉक से ही बनती हैं। तो इग्निशियस रॉक से ही चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं, चेंज उसी से सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक फॉर्म से इनटू सेडिमेंट्री फॉर्म बनती है, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक भी टर्न होके ओवर द ईयर्स जो है फ्रेगमेंट्स में, और फिर जो है सेडिमेंट्री रॉक का जो सोर्स है वो सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकता है। समझ गए ना। तो ये देखो, ये लावा निकला है, ठीक है, ये लावा जो है यहाँ कहीं से निकल रहा है, ठीक है, इस पहाड़ से जो है ये लावा निकल रहा है, ठीक है। ये लावा यहाँ आया, जो तो अंदर रह गया वो तो अंदर इंट्रूसिव रॉक बन जाएगी। ओवर द ईयर जब ये जो जगह खाली हो जाएगी ना, यानी एरिया, तो ये रॉक्स जो है बाहर आ जाएंगे, जो अंदर सॉलिडिफाई, उसको छोड़ो, जो अच्छा अभी समझो जो बाहर आया समझ लो है, ये लावा, ये मैग्मा जो निकल रहा है, ये मैग्मा निकल रहा है ना, इधर ब्लैक पेन से, जब ये मैग्मा निकला तो ये क्या हो, यहाँ आके सॉलिडिफाई हो गया, हुआ ना सॉलिडिफाई, तो ये क्रिस्टल्स रॉक्स बने कि नहीं बने। ओवर द ईयर इस पर जो है रेन हो रही है, ठीक है, वाटर एक्शन हो रहा है ना, विंड चल रही है ना, इरोजन एक्टिविटीज़ हो रही है ना, ये जो है छोटे पार्टिकल्स में जो है हो गया, और विंड जो है इनको जो है, और वाटर जो है इनको ट्रैवल करके किसी दूसरी जगह ले गई। यहाँ ये छोटे पार्टिकल्स जो हैं एक कॉम्पैक्ट बन गए, ये क्या है, सेडिमेंट्री, ठीक है। फिर ओवर द ईयर्स और विंड से और सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए, ऊपर एक और लेयर बन गई, फिर ऊपर एक और लेयर बन गई, ये मल्टीवर लेयर में सेडिमेंट्री जो है सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी, ठीक है। फिर अब इस पे ये जो है ये कुछ ज़मीन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट से, मूवमेंट से, है ना, ये है ना, तो यहाँ एक्सट्रीम प्रेशर से, ठीक है, एक्सट्रीम प्रेशर पड़ा इस पर, ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी, होगी कि नहीं। कुछ जो है ये ज़मीन यहाँ से खाली हो जाएगी, कुछ सरफेस पे आ जाएंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स, और कुछ जो है दोबारा से पिघल के फिर से दोबारा से लावा में चले जाएंगे, यहाँ से सीधा फिर से लावा निकल आएगा, समझे। तो ये गोल गोल चक्कर चल रहा है, मतलब कि इग्निशियस रॉक से जो है हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक भी बनती है, इग्निशियस से जो है सेडिमेंट्री रॉक भी बनती है, सेडिमेंट्री से फिर दोबारा सेडिमेंट्री भी बन सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये एक सेडिमेंट्री रॉक बनी हुई, यहाँ पे क्लियरली विंड एक्शन, दोबारा फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एक्शन से, है ना, फिर से सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गए, फिर किसी दूसरी जगह ये सेडिमेंट्स पहुँच गए, वहाँ फिर से वही प्रोसेस सेडिमेंटेशन का चालू हो गया, और फिर से जो है सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। सेडिमेंट्री जो है मेटामॉर्फिक भी बन सकती है, ठीक है, मेटामॉर्फिक से फिर इग्निशियस, सेडिमेंट्री से फिर इग्निशियस, ठीक है। लेकिन इग्निशियस जो है ये प्राइमरी रॉक है, इसमें फॉसिल्स जो हैं, फॉसिल नहीं मिलते। क्यों? अरे मैग्मा है, इतना हीट है, इतनी हीट है, पिघल नहीं जाएंगे हड्डियां, वो पेड़ पौधे। तो क्या सेडिमेंट्री में फॉसिल मिलते हैं? यस मिलते हैं सेडिमेंट्री में फॉसिल्स। क्या मेटामॉर्फिक में फॉसिल मिल सकते हैं? यस मिल सकते हैं, लेकिन फॉसिल्स जो है इग्निशियस में नहीं मिल सकते। मैक्सिमम जो है जो सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें नेचुरल गैस मिलता है, हमें पेट्रोलियम मिलता है, ये कहाँ, सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, तो ये समझना था बेसिक कि कैसे रॉक बनती है। प्राइमरी मैग्मा से, कहीं से मैग्मा निकल रहा है तो कहीं ज़मीन में जो है दोबारा वो वापस जा रहे हैं, वो रॉक्स हैं, फिर ज़मीन की तह में जाते जा रहे हैं, फिर से वो पिघल के एस्थेनोस्फेयर में पहुँच गए, ठीक है, फिर यहाँ से पिघल के फिर कहीं और से मैग्मा निकल रहा है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे रेन है ना, बारिश, देखो ये ओशन है, यहाँ एवेपोरेट हुआ है पानी, ये एवेपोरेट हुआ है ना, तो क्लाउड बने, क्लाउड से क्या हुआ, रेन हुई, है ना, रिवर्स में आया, रिवर्स से जो है नाले से, रिवर से फिर से ये जाके ओशन में आ गया, फिर से एवेपोरेट हो गया। तो इसी तरह से रॉक भी का भी यही सर्कल है, ठीक है, एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर, ठीक है, गोल गोल सर्कल। ओके, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे रॉक्स के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो है चैप्टर नंबर करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हमने रॉक्स देखा,
अब हम देखेंगे कि इन रॉक्स से, अब इन रॉक्स से तो सॉइल बनती है, ब्रेक डाउन होता है जब रॉक, तो उससे सॉइल बनती है, ठीक है, सॉइल बनती है, ठीक है। तो सॉइल क्या है, उस लैंड फॉर्म्स को जन्म देती है उस टाइप के, देखो है ना। तो कैसी सॉइल है, अरावली में कैसी है सॉइल, या फिर ब्लैक सॉइल है, ब्लू सॉइल है, क्यों है, एलुवियल सॉइल है, उसकी क्या क्या क्वांटिटी, वो हम पढ़ेंगे आगे, लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे और उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कोई माउंटेन्स बने हैं तो वो कैसे बने, प्लेन एरिया बना है तो क्यों बना है, ठीक है, प्लेट्यू बना है तो वो कैसे बना है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर आगे जियोमॉर्फोलॉजी, प्रोसेसेस वेरियस देखेंगे, कैसे ब्रेक डाउन होता है, कैसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ओके, इतना ही रखते हैं आज तक, ठीक है, गुड बाय।